नोटिस आया है नंबर 28 जो कि क्लास आया 8वीं के लिए। तो विषय हमारा हिंदी का है जो कि अकबरी लोटा में से ही आज का वर्कशीट आया। तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ठीक है, तो आज है इस साल का लास्ट दिन। ठीक है, तो अब कल से हो जाएगा 2021। तो मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। ठीक है, तो आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो अकबरी लौटा। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़े के आकार से बढ़कर पकौड़े के आकार इसकी ही हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक़ है। ठीक है, तो मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय यह लोटा मुझे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूँगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूँगा, यह मेरा हक है। तो आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके अंगूठे उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। तो कहते हैं कि यही सही है। आप इसका 50 रुपये लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल को आगे फेंक दिया। ठीक है, तो साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा कि मैं 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। उसने झटपट लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी है। पुरानी चीज़ों का संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष ये हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जिसका वो लोटा था, ठीक है, जिसका वो लोटा था उसको ख़रीदने के लिए आ जाते हैं ये अंग्रेज़। ठीक है, तो उन्हें वो 500 रुपये देते हैं और बोलते हैं कि मैं इसे लेकर जाऊंगा अपने देश में, तो फिर हमारा भी कुछ होगा, मतलब कि हमारे पास भी कुछ पुरानी चीज़ें का संग्रह हो जाएगा। जिस तरह से मेरे दोस्त मेजर डगलस के पास है। तो पूछता है बलवासी जी की, ये मेजर डगलस कौन है? तो फिर अंग्रेज़ कहता है, मेजर डगलस मेरे पड़ोस में है, उन्हें भी पुरानी चीज़ों का संग्रह करने का मतलब कि चाह है, हक है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर जो कि इस वाक्य में आए हैं। तो अंग्रेज़ वह लोटा क्यों खरीदना चाहता था? तो जो अंग्रेज़ था उस लोटा को क्यों खरीदना चाहता था? उसे भी संग्रह करने का शौक़ था, मतलब उसे भी पुरानी चीज़ों का संग्रह करने का शौक़ था। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्न नंबर ये है कि जब पंडित बिलवासी ने लोटे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया तो विवरण सुनते ही अंग्रेज़ की आंखों पर लोभ का आश्चर्य दिखाई दिया और उसने कहा कि मुझे ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठा करने का शौक़ है। तो मतलब कि जो लोटा था अंग्रेज़ ने क्यों लिया? क्योंकि उसे जब उनके बारे में बताया गया कि ये मतलब कि ये ऐतिहासिक लोटा है, ये पृष्ठभूमि के बारे में बताया, तो जो अंग्रेज़ था उसमें लोभ आया। लोभ यानी कि लालच आया और आश्चर्य से दिखाई दिया। फिर उसने कहा कि मुझे भी ऐतिहासिक चीज़ें रखने का शौक़ है,
मतलब कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं उन्हें रखने का शौक है अंग्रेज़ों को, ठीक है। तो ये कहकर उसे 500 रुपये देकर ले लिया लोटा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है वर्कशीट में। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 की क्या है। तो बिलवासी जी को लोटा खरीदना नहीं था, फिर भी वे अंग्रेज से मोल भाव क्यों कर रहे थे, अनुमान लगाएं। जो बिलवासी जी था उसे वो लोटा खरीदने का कोई शौक़ नहीं था, मगर फिर भी अंग्रेज़ों पर वो मोल भाव किस लिए कर रहे थे कि मैं 200 दूंगा। उसके बाद अंग्रेज़ ने बोला मैं 250 फिर 300, ऐसा वो क्यों कह रहे थे, क्यों? चलिए अनुमान लगाते हैं, इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। तो एक और मैं बात बता दूं कि आज है 31 दिसंबर, ठीक है। और जो कल आएगा, कल 1 तारीख आ जाएगा, तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का वेकेशन है, विंटर वेकेशन, यानी कि सर्दियों की छुट्टी है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई वर्कशीट नहीं मिलेगा, कोई वर्कशीट यानी कि कोई भी एक्टिविटी नहीं मिलेगा। तो इस खुशी में प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, सब्सक्राइब बटन नीचे में दिख रहा होगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन भी आएगा, उसे भी दबा दें या फिर प्रेस कर दें, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करना है। अब मेरे चैनल पे पूरे 900 सब्सक्राइबर हो गए हैं, ठीक है। बस 100 सब्सक्राइबर के दूर हूँ मैं, उसके बाद मेरे चैनल पे 1K हो जाएगा। सो प्लीज़ कंप्लीट करवा दें। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखेंगे आप प्रश्न नंबर 2 का उत्तर की बिलवासी जी अपने मित्र की आर्थिक सहायता करना चाहते थे, इसलिए लोटे के ऊंचे दाम पर बिकवाने के लिए अंग्रेज से मोल भाव कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या मिला हमें, जो बिलवासी जी था और जो झाऊलाल था, लाला झाऊलाल, जो उसके पास लोटा था उसे बिकवाने के लिए मोल भाव कर रहे थे, मतलब कि मैं 250 दूंगा, 200 दूंगा। फिर अंतिम में जो अंग्रेज़ था, अंग्रेज़ ने क्या बोला कि मैं पूरे 500 दूंगा, ठीक है। तो इसलिए जो बिलवासी जी था वो लाला झाऊलाल की आर्थिक सहायता कर रहा था, मतलब कि पैसों में उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उनकी मदद कर रहा था बिलवासी जी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, थोड़ा हेल्प करो, थोड़ा कमेंट करो कि आपको वीडियो कैसा लगता है, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है प्लीज़। सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 कि मेजर डगलस कौन था। तो मेजर डगलस कौन था, वो जो अंग्रेज़ था, अंग्रेज़ का वो क्या था, पड़ोसी था, ठीक है। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप प्रश्न नंबर 3 पे लोग लिखेंगे कि मेजर डगलस उस अंग्रेज़ के पड़ोसी थे, उन्हें भी पुरानी चीज़ों का खरीदने का शौक़ था। वह पिछले वर्ष भारत में जहांगीरी अंडा लेने के लिए आए थे। देखिए इसमें क्या था, अकबरी लोटा, और जो अंग्रेज़ के दोस्त थे मेजर डगलस, तो वो कौन से आए थे, जहांगीरी अंडा। ये मुझे पता नहीं जहांगीरी अंडा क्या है, मगर वो सब मैं मतलब कि इस वर्कशीट में तो बताया नहीं गया है जहांगीरी अंडा के बारे में, ठीक है। तो इस वाले वर्कशीट में बताया गया है कि अकबरी लोटा के बारे में बताया गया है कि अकबरी लोटा, उस लोटे का नाम क्यों पड़ा, उस लोटे का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि देखिए जो लोटा था उसको वो जो झाऊलाल था उसे बिकवाने के लिए एक कहानी बनाया था, ठीक है। कि ये जो लोटा है इससे जो अकबर थे, अकबर वजू बनाते थे, ठीक है। और भी बहुत सारी कहानियाँ बनाई इसको बिकवाने के लिए। तो लास्ट में जो कि उसका मित्र था लाला झाऊलाल का, कौन था उसका, आप नाम कमेंट में करेंगे। मैं ये एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो लाला झाऊलाल था, ठीक है, कौन था, लाला झाऊलाल का मित्र कौन था, मित्र का नाम आपको बताना है कमेंट में। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उसको हार्ट दे दूँगा, मतलब कि उसको जो आता है ना हार्ट, इस तरह से एक दिल आता है रेड कलर का, उसमें मैं कमेंट में कर दूंगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि लाला झाऊलाल का मित्र का नाम क्या था, ठीक है। तो आप कमेंट करेंगे तो आपकी हेल्प आएगा, जो कि आप अकबरी लोटा है उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो बस ये एक क्वेश्चन है, तो आप इसका कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। अगर आपको आंसर पता है तो लाइक बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अब हमारा प्रश्न नंबर लास्ट है कि एक गतिविधि कि क्या होता यदि अंग्रेज ऐतिहासिक वस्तुओं को खरीदने का शौक़ ना होता। कल्पना कीजिए अगर क्या होता यदि अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुएं खरीदने का शौक़ नहीं होता था, तो झाऊलाल, मतलब कि जो लाला झाऊलाल था, वो उस लोटे का क्या करता, बताइए। मतलब कि उसकी आर्थिक जो थी परेशानी वो कैसे दूर होती। तो यहाँ से आपको उत्तर दिखेंगे कि यदि अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तु खरीदने का शौक़ नहीं होता तो वह लोटा नहीं खरीदता, बल्कि झाऊलाल को अपशब्द कहता और पुलिस से सूचना देकर रिपोर्ट दर्ज कर देता। क्या कहता, यदि अंग्रेज को उसको खरीदने का शौक़ नहीं रहता तो क्या करता कि जो
झाऊलाल था वो तो झूठ मूठ की कहानी बना रहा था कि इस लोटे से जो अकबर थे, अकबर ने वजू बनाया था, ठीक है, इस तरह की कहानी बता रहे थे। तो वो जो अंग्रेज़ है, अंग्रेज़ को पुलिस में सूचना देकर रिपोर्ट करता और दर्ज करा देता, ठीक है। तो इसी तरह से अगर अंग्रेज़ को ऐतिहासिक चीज़ों पसंद नहीं होता तो ये सब हो सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ है। बस ये कल्पना करना है, तो हमने कल्पना कर लिया है। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, लाइक करना है और कमेंट करना है कि जो लाला झाऊलाल था उसका मित्र क्या था, मित्र का नाम लिखना है, ठीक है। तो कमेंट करके आप बताएंगे तो हमें भी पता चलेगा, आपको भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। इस क्वेश्चन आंसर है तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ हर वर्कशीट में, तो इस वाले वर्कशीट में ये क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।